हेलो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग टू कोडिंग का चैप्टर। कोडिंग टू कोडिंग चैप्टर में पहले में क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न होता है, दूसरा होता है रिवर्स पैटर्न, तीसरा होता है क्रॉस पैटर्न। तो पहले सीक्वेंस सीरीज के हिसाब से जैसे +1 +2 +3 +4 +5 इस रूप में चलेगा, या तो +2 +4 +6 +8 +10 इसके रूप में चलेगा। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, सीधा क्रम होता है, एक सामने के सामने वाले से, दूसरे सामने सामने से, या तीसरा सामने से, या चौथा सामने से, इस तरह से देखा जाता है। रिवर्स में क्या होता है, इसके विपरीत होता है, इसकी तुलना इससे की जाती है, फिर इसकी तुलना इससे की जाती है, फिर इसकी तुलना इससे की जाती है, फिर इससे तुलना की जाती है। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, त्रिज्या में क्या होता है, ये आपस में भिड़े हुए होते हैं, कहने का मतलब आपस में विपरीत गुणा के मल्टीपल में देखना पड़ता है इसमें। जैसे क्वेश्चन देखा जाता है, क्वेश्चन 1 हैंड और HBOE ये क्वेश्चन है। इसकी क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, जैसे कि H का 8, A का 1, N का 14, D का 4, E का 5वां, O का 15 यहाँ पर, B का 2, H का 8। इस स्थिति में S का भी लिख लेंगे प्लेस वैल्यू। S आता 19 पर, I आती है 9 पर, L आता 12 पर और K आता 11 पर। अब इसमें क्या करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न स्टार्ट कर देंगे। क्या सीधा क्रम इससे है, इस तरह से निकाल लेंगे। जैसे कि H का देखा जाए तो H से सीधा क्रम में मतलब 8, यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, और देखा जाए तो 1 से भी +1 स्टार्ट हो रहा है, 14 से देखा जाए +1 स्टार्ट हो रहा है, इससे देखा जाए तो +1 स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है। तो इसी प्रकार से S का S होगा, I में +1 जोड़ेंगे, 9 मतलब 10 आती है J के स्थान पर, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आता है M पर, 11 में 1 जोड़ेंगे 12 आता है L पर। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगी, सीक्वेंस सीरीज बन जाएगी। जैसे कि S का आंसर निकला, J का निकला, M का निकला, L निकला। इसी प्रकार से दूसरा निकालेंगे, G की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे यहाँ पर, G की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 7, A की प्लेस वैल्यू 1, M की प्लेस वैल्यू 13, E की प्लेस वैल्यू 5, H की प्लेस वैल्यू 8, P की प्लेस वैल्यू 16, D की प्लेस वैल्यू 4, J की प्लेस वैल्यू 10। अब हम देख लेंगे क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है, क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है, क्या ये सामने सामने वाली में किस इस सीरीज में या इस सीरीज में। इस प्रकार से हम क्या देख लेंगे दूसरे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इसी प्रकार देख लेंगे। 7 में +3, 1 से 4 में +3, 13 से 16 +3, 5 से 8 +3। तो ये क्या, ये +3 सीक्वेंस सीरीज में आ रहा है, तो ये ओवर की भी क्या होगी, +3 होगा, ओवर का भी क्या होगा, +3 होगा, +3 रख देंगे। वो आता है 15 पे, 15 की प्लेस वैल्यू में 3 जोड़ेंगे 18 हो गया, 18 से क्या बनेगा, R बना। V होती है प्लेस वैल्यू 22, 22 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ने पर 22 25 हो जाए तो आ जाए Y। E में 5 जोड़ेंगे, E में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, तो E आता है 5 पर, तो 5 और 3 जोड़ेंगे 8, 8 की प्लेस वैल्यू H। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 21 की प्लेस वैल्यू U। तो यहाँ पर ये दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, N की प्लेस वैल्यू 14 लिख देंगे, O की प्लेस वैल्यू 15 लिखेंगे, R की प्लेस वैल्यू 18 लिखेंगे, T की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 20 लिखेंगे, H की प्लेस वैल्यू 8 लिखेंगे। इसी प्रकार से R की भी प्लेस वैल्यू 18 लिखेंगे, E की प्लेस वैल्यू 5 लिखेंगे, T की प्लेस वैल्यू 20 लिखेंगे, इसकी 12 लिखेंगे, इसकी 13 लिखेंगे। अब इस सीरीज में हम देखेंगे क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न है, क्या ये तिरछा पैटर्न है, क्या ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट है। देखेंगे क्या ये 14 से 13 -1 की सीक्वेंस में, कि 15 से 2 -3 की में,
18 से 2 -2, ये तो फॉरवर्ड पैटर्न है ही नहीं। अब करेंगे तिरछा पैटर्न। तिरछा में क्या होगा, 14 से 18 4, 15 से 5 10, तो ये भी तिरछा पैटर्न नहीं है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या देखेंगे, 12 से 13 14 +2 है -2, 15 से 3 -2, तो ये क्या बनेगा, क्रॉस पैटर्न बन गया है। इसी प्रकार से R से S में देखेंगे ये -2, R से S में क्या देखेंगे, क्रॉस पैटर्न देखेंगे। यहाँ पर देखो भाई, 18 से 20 में देखेंगे तो ये -2, 20 से 18 देखेंगे तो ये -2, 8 से 5 देखें तो ये भी -2। तो कहने का मतलब है यहाँ भी -2 होगा, त्रिज्या का -2 होगा, त्रिज्या का क्या होगा, -2। एस का प्लेस वैल्यू होता है 19, ओ का प्लेस वैल्यू होता है 15, यू का प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पर 21, एन का प्लेस वैल्यू होता है 14 और डी का प्लेस वैल्यू होता है यहाँ पर 4। तो इसी पैटर्न के हिसाब से -2 करते जाएंगे। एन इसी प्रकार से एल में -2 है तो एस भी इसका -2 होगा। तो 19 में -2 घटाएंगे तो 17 आ रहा है। 17 का मतलब है 17 का प्लस वैल्यू यहाँ पर क्यू, 17 का प्लस वैल्यू क्या है यहाँ पर क्यू। अभी इसी प्रकार से त्रिज्या इसमें हुआ है तो ओ का त्रिज्या इसमें होगा -2, 15 में से -2 घटाएंगे तो 13 आएगा और 13 की प्लस वैल्यू यहाँ पर, 13 की प्लस वैल्यू यहाँ पर क्या है, एम है। इसी प्रकार से इसकी भी क्या है, सीधा -2 है और -2 इसमें से घटाएंगे यू में से, 21 में से -2 घटाएंगे तो यहाँ पर 19 बचेगा। 19 की प्लस वैल्यू एस, 19 की प्लस वैल्यू यहाँ पर क्या है, एस। इसी प्रकार से इसका भी त्रिज्या करेंगे, 14 का -2 करेंगे। इसी प्रकार से देखो -2 इसमें -2 इसमें, 14 का -2 करेंगे तो वहाँ पर 12 का प्लस वैल्यू एल। डी में -2 करेंगे तो 2 बचेगा, जो इसके प्लस वैल्यू क्या होगा, बी। तो यहाँ पर ये आंसर आया है। इसी प्रकार से 14 क्वेश्चन देखेंगे। इसी प्रकार से क्या करेंगे, 4वां क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पर सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, सबकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। फिर इसमें फॉरवर्ड चेक करेंगे, जैसे कि सामने से सामने सेकेंड सीरीज में बैठ रहा है, फिर क्रॉस करेंगे, फिर त्रिज्या का करेंगे, फिर करेंगे रिवर्स। ठीक है, इसकी प्लेस वैल्यू हम लिख लेते हैं। जैसे कि एस की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 19, एच की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 8, वाई की प्लेस वैल्यू 25, ए की प्लेस वैल्यू 1, एम की प्लेस वैल्यू 13, पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5, वी की प्लेस वैल्यू 22, एक्स की प्लेस वैल्यू 24, जे की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 10। अब इसमें देखें फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला 19 से 10 में 9, 8 से 24 कितना बच रहा है, 8, 16 बच रहा है। तो ये तो फॉरवर्ड पैटर्न नहीं बन रहा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका करेंगे, क्या इससे बन जाए, 19 में से 24 घटाएंगे या 24 में से 19 घटाएंगे तो आपका 5 बच रहा है, 8 में से 10 घटाएंगे तो 2 बच रहा है, तो ये भी नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, इसका इससे ले जाएंगे, फिर इसका इससे ले जाएंगे, फिर इसका ले जाएंगे, फिर इससे इसका ले जाएंगे और इसका इससे ले जाएंगे। ये पैटर्न शायद लग जाए इसमें, देखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, 19 में से 16 तो 3 बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, 3। अब 8 में से 5, ये भी 3 बच रहा, 25 में से 22 घटाएं 3 बच रहा है, ए में से मतलब ए में से एक्स घटाएंगे तो ये भी 3 बच रहा है। इससे क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं 27 और 27 में जब मैं 1 घटाएंगे तो 26 और 26 में से जब ए प्लस वैल्यू घटाएंगे 24, तो 26 में 24 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस वैल्यू 2 बच रहा है, तो यहाँ पे भी 2। अब यहाँ पर करेंगे एम से भी क्या बच रहा है, +3। इस तरह से निकलेगा ++3 में पैटर्न आ जाएगा। ज़्यादा में से घटाएंगे तो माइनस आता और कम में से घटाते तो प्लस आता। तो ज़्यादा में से 16 घटाएं, ज़्यादा में से 16 घटाया है तो प्लस क्या आ गया, +3 आ गया। तो यहाँ का क्या होगा, सॉरी यहाँ का क्या होगा, -3 होगा। तो इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते, पी का 16, आई का 9, 14, एन का 14 और के का 11, यू का 21। 16 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे, ये -3 का बेटा है, ये भी -3 का बेटा है, ये भी -3 बेटा है, ये भी -3 बेटा है, ये भी -3 बेटा है। तो सब में क्या बेटा, -3 बेटा है। तो पी में से 16 का यहाँ लिखेंगे, 16 में से 3 घटाएंगे तो ए की प्लेस वैल्यू क्या है, एम।
अब 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 की प्लस वैल्यू f। 14 में से n 3 घटाएंगे तो 11 की 11 की प्लस वैल्यू क्या है k। 11 में से 3 घटाएंगे तो प्लस वैल्यू क्या है 8। 8 की प्लस वैल्यू क्या है 8। 21 में से 3 घटाएंगे तो प्लस वैल्यू क्या है 18। 18 का प्लस वैल्यू क्या है 8। इसी प्रकार से हम 5वां क्वेश्चन करेंगे।